नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष और आप देख रहे हैं डायनामिक इम्पल्शन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 13 जनवरी 2023 के करंट अफेयर्स की। और ज्ञान को कभी भी छोड़ जाए, इसलिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। और हाँ, एक विशेष बात आप सभी लोगों के लिए, कल आप सभी को पता है युवा दिवस था। सभी विद्यालयों में खासकर है ना, शिक्षा विभागों में, अलग अलग शिक्षा संस्थानों में सूर्य नमस्कार, योग, प्राणायाम किया गया होगा। इससे मैं एक बात बताना चाहूँगा आप सभी एस्पिरेंट्स को। देखिए, सूर्य नमस्कार और योग ये बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होते हैं। जो लोग एक्सरसाइज या वर्कआउट या ऐसी चीज़ें नहीं कर सकते हैं, बहुत ही सही ढंग होता है योग का, है ना। इसमें मैं सजेस्ट करूँगा योगा विथ मोदी, एक प्लेलिस्ट बनी हुई है इंग्लिश, हिंदी, मराठी, बंगाली और अलग अलग क्षेत्रीय भाषाओं में। उसको चलाइए, जितनी देर आप कर सकते हैं सूर्य नमस्कार और ख़ासकर ध्यान, अनुलोम विलोम और भ्रामरी प्राणायाम, इनको करिए। आपको बहुत ज़्यादा 15 दिनों के अंदर ही आपको जानने मिलेगा। 21 दिन आपने अवश्य सुना होगा, 21 दिन करिए, उसके बाद आपको अवश्य ही पता चलेगा। आप 21 दिन बाद कमेंट्स में भी बता सकते हैं कि कैसा लग रहा है। आज नहीं तो कल से, कल अर्थात 14 से शुरू करिएगा और 14 से लेके 21 तक 21 दिनों तक आपको करना होगा, है ना। बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा, उसके बाद ये आपकी हैबिट में शामिल हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। भारत संयुक्त राज्य व्यापार नीति फोरम TPF की 13वीं मंत्री स्तरीय बैठक वॉशिंगटन DC, अमेरिका में 10 और 11 जनवरी 2023 को आयोजित की गई। भारत संयुक्त राज्य मतलब भारत US आना चाहिए, इंडिया US बिजनेस फोरम, है ना। जो इसका उद्देश्य है वो मजबूत द्विपक्षीय व्यापार संबंधों को बनाना और दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों को बढ़ाने की नींव रखना है। इसके नाम से ही आप आसानी से समझ सकते हैं, बाकी उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। आइए आगे बढ़ते हैं। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने ब्रेविंग वायरल स्टॉर्म इंडियाज़ कोविड-19 वैक्सीन स्टोरी नामक पुस्तक का विमोचन किया है। पुस्तक के सहलेखक 2 लेखक हैं, आशीष चांदोरकर और सूरज सुधीर, है ना। इसके नाम से आप समझ सकते हैं ये भारत में कोविड-19 वैक्सीन के निर्माण और वैक्सीनेशन ड्राइव के बारे में बहुत ही अच्छे से इसमें बताया गया है ना। ब्रेविंग अ वायरल स्टॉर्म, इसके नाम से समझ सकते हैं, मतलब कोविड-19 कितना बड़ा एक स्टॉर्म था, है ना, तूफान था, और उससे भारत कैसे निपटा, खासकर इसमें वैक्सीन की बात बताई गई है। अच्छी बात है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है। चलिए अपन अगली जानकारी की ओर बढ़ते हैं, बाकी ये इम्पोर्टेंट होगा। अगली जानकारी, केंद्र ने नई एकीकृत खाद्य सुरक्षा योजना का नाम प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना रखा है। देखिए, ये जो पुरानी एकीकृत खाद्य सुरक्षा योजना थी, आपने इकोनॉमी की बुक में अवश्य पढ़ा होगा इसका नाम। अब इसका नाम ये नहीं है, अब नए केंद्र सरकार ने हाल ही में इसका नाम बदलकर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना रख दिया है। कैबिनेट ने अंत्योदय अन्न योजना और प्राथमिक घरेलू लाभार्थियों को मुफ्त खाद्यान्न उपलब्ध कराने के लिए नई एकीकृत खाद्य सुरक्षा योजना को मंजूरी दी थी, है ना। अंत्योदय अन्न योजना तो थी ही, बाकी अब इसका नाम हो गया प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। ठीक है, अच्छी बात है और इम्पोर्टेंट भी है, और पढ़ लीजिएगा इसके बारे में अवश्य। आइए आगे बढ़ते हैं। अगली जानकारी, नई दिल्ली में भारत जापान पर्यावरण सप्ताह का उद्घाटन किया गया है। इस मौके पर पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने जापान के पर्यावरण मंत्री अकिहिरो निशिमुरा से मुलाकात की है ना। हाल ही में इसका सप्ताह भी शुरू किया गया, जैसा हमने बताया। जो भी सप्ताह पखवाड़े होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं, अलग अलग मंत्रालयों के द्वारा और राज्य के लिए विभागों के द्वारा किए जाते हैं। तो लेकिन ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये तो सबसे ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर दोनों देशों ने मिलकर किया है ना, तो ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आइए अगली जानकारी की ओर बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कर्नाटक के हुबली में 26वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन किया। यह राष्ट्रीय युवा दिवस पर आयोजित किया जा रहा है, जो स्वामी विवेकानंद की जयंती पर मनाया जाता है। अच्छी बात है। मतलब कर्नाटक के हुबली में राष्ट्रीय युवा महोत्सव, है ना, ये हर साल मनाया जाता है युवा महोत्सव, जैसे हमने शुरू में ही बताया। थोड़ी जानकारी देंगे और
जैसा हमने उसको बताया था थोड़ा कंटिन्यू करते हैं। उसके बारे में आप और अवश्य पढ़िएगा, अलग अलग PDF उपलब्ध हैं। और जैसा हमने बताया योगा विथ मोदी के साथ उसकी प्लेलिस्ट के साथ करने के लिए तो कमेंट में आपको वो प्लेलिस्ट कमेंट में पिन कमेंट में आपको मिल जाएगी वो प्लेलिस्ट, या फिर आपको अपने हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। उसमें से आप किसी में से भी देख सकते हैं, दोनों में से कोई एक में डल जाएगी, उसमें से आप देख सकते हैं। चलिए आइए अगली जानकारी की ओर बढ़ते हैं। संस्कृति मंत्रालय ने वाराणसी में दुनिया के सबसे लंबे रिवर क्रूज के लॉन्च की पूर्व संध्या पर एक भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम सुर सरिता सिम्फनी ऑफ गंगा का आयोजन किया। प्रसिद्ध गायक शंकर महादेवन ने एक भव्य संगीत कार्यक्रम का नेतृत्व किया। बहुत ही शानदार कार्यक्रम था। लाइव यदि DD न्यूज़ में आप देख रहे होंगे, बहुत ही शानदार विशालकाय रूप में एक बहुत ही बढ़िया कार्यक्रम था। और सबसे लंबे रिवर क्रूज के लॉन्च के बारे में यहाँ पे बताया गया है। इसकी जानकारी आज नहीं कल अवश्य आपको देंगे, इसलिए कल के वीडियो को देखिएगा। बाकी अगर आपको चाहिए तो अभी बहुत से चैनलों में डल गई होगी, आप देख सकते हैं। फ़ोटोज़ वगैरह तो आप इंटरनेट पर देख ही रहे होंगे। आइए अगली जानकारी। अय्यनूर अम्मनूर तमिलनाडु के नीलगिरी में रहने वाली कोटा जनजाति द्वारा मनाया जाने वाला एक त्यौहार है, जिसे हाल ही में मनाया गया है। कहाँ पर? तमिलनाडु में। इस त्यौहार के दौरान यह जनजाति मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए मिट्टी इकट्ठा करती है ना। ये सारे क्षेत्रीय अलग अलग त्यौहार होते हैं, अपने लिए छोटी बात होगी लेकिन उनके लिए एक बहुत ही ज़्यादा बड़ी बात होती है, एक बहुत ही बड़े जश्न का रूप होता है ना। नाम याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट भी है, अय्यनूर अम्मनूर। अलग अलग जनजातियों के बारे में जानना एक ये भी अलग लोगों की हॉबी होती है ना। तो आपको भी इंटरेस्ट हो, आपको शायद ना पता हो, अगर हो इंटरेस्ट तो इसके बारे में आप अवश्य ही जानिएगा। अगर इंटरेस्ट आता हो तो बहुत ही ज़्यादा शानदार बात होने वाली है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगली जानकारी की ओर। देखते हैं अगली जानकारी। त्रिपुरा राज्य ने सामाजिक और भावनात्मक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सहर्ष एक विशेष शिक्षा कार्यक्रम शुरू किया है। पिछले साल अगस्त में प्रदेश के 40 स्कूलों में सहर्ष को पायलट आधार पर शुरू किया गया था। सहर्ष के बारे में आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, अगर त्रिपुरा से आते हैं तो और पढ़ने की आवश्यकता होगी। तो चलिए दोस्तों, ये थी आज की अंतिम जानकारी। बाकी जैसा हमने बताया उसको प्लीज़ फॉलो करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।